पुलिस सुस्त लुटेरे चुस्त, इस बात का अंदाजा इस वारदात से लगाया जा सकता है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बगल से ही लुटेरों ने 7,70,000 रुपए लगभग और 10 लाख रुपए के सोने चांदी की जेवरात खड़ी कार से चोरी करने में सफलता प्राप्त कर ली। ताजा मामला जिला उमरिया मुख्यालय का है, जहां पर रजिस्ट्री करने आए क्रेता प्रमोद गुप्ता निवासी बरही केली के कार में 7,70,000 नकदी एवं करीब 10 लाख के जेवरात थे, जो दिन दहाड़े चोरी हो गए। पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि गाड़ी में रखी नकदी और जेवरात की जानकारी हमारे अलावा साथ में आए विक्रेता और गवाह को ही थी। फिर आखिर किन लोगों ने खड़ी गाड़ी से शीशा तोड़कर नकदी और जेवरात पार किए हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में आरोपी कामयाब हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। देखना यह होगा कि पुलिस इस दामन पर डर लगे दाग को कैसे छुड़ाती है, या पुलिस के लिए यह एक बड़ा सवाल बनकर रह जाएगा। भारत संवाद से अजय कुमार चौधरी की रिपोर्ट है। मैं करकेली बरही का हूँ। मैं आज लक्ष्मण गुप्ता जी की रजिस्ट्री करवाने आया था, मकान खरीदा हूँ। मैं मकान इनका 24,80,000 में मेरी सौदा डन है, जिसमें से मैं बैंक से 7,70,000 नगद निकाला हूँ और 10 लाख का सोना मेरी गाड़ी में रखा था, जो कि मैं गोल्ड लोन लेने वाला था SBI से, और SBI बैंक बंद होने के कारण टाइम ओवर हो जाए तो मैं उसको रखा रहेगा गाड़ी में, और गाड़ी में रख के वहाँ से 100 मील के यहाँ से आया हूँ, ऑनलाइन सब लिखा पढ़ी करा के, और इसके बाद वहां से आया हूँ तो गाड़ी यहाँ लगाया हूँ। तो मेरे को मालूम है कि मेरा पैसा और गहना रखा है सामने। अशोक सोनी जी को मालूम है कि गुप्ता जी का पैसा और गहना रखा है सामने। लक्ष्मण गुप्ता जी को मालूम है कि उनका पैसा और गहना रखा है सामने। कामेश्वर तिवारी जी जो वकील हैं, उनको मालूम है कि इनका गहना और पैसा रखा है सामने। इसके अलावा मैं और किसी को नहीं जानता। किसको मालूम है? उनकी वाइफ प्रीति गुप्ता और रिंकी गुप्ता मेरी वाइफ, उनको मालूम है कि ये पैसा रखा है गाड़ी में। मैं इनको अंदर ले गया, ये यहाँ पे गाड़ी छोड़ के मैं चला गया लॉक करके। इसके बाद मेरे को सोनी जी बोले कि चलो गुप्ता जी गाड़ी पास जाते हैं। गाड़ी पास के बहाने ये मेरे को लेके आए, वहां से बुला के जैसे आके देखा तो कांच लिख रहा, तो ये तो अक्का बक्का अपना सन्न बुन्न कर लिए। अब मेरा तो पक्का बताऊं, मेरा तो होश उड़ गया। टोटल कितने लाख? मेरा टोटल करीब है 18 लाख रुपए का, करीब 18 लाख का गमन हो चुका मेरा। कहाँ पर खड़े हो? मैं कलेक्ट्रेट में खड़ा हूँ, उमरिया कलेक्ट्रेट में। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस आया था रजिस्ट्री करवाने। ये सवेरे से प्रक्रिया चल रही है। अब मैं नहीं जानता इसमें कि मेरे में अशोक भाई की साजिश है कि लक्ष्मण भाई की साजिश है, कि मेरी तो हो नहीं सकती, या उनकी वाइफ है कामेश्वर तिवारी जी हैं, या उनकी साजिश है। मैं नहीं जानता किसकी क्या साजिश है। फोन का जमाना है, कौन किसको कहाँ कॉन्टेक्ट करके बुला ले, कौन किसके साथ घटनाग्रस्त करवा दे, कोई भरोसा नहीं कर सकता। मेरा अंतिम लास्ट है, जान देने के अलावा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं आपको बताऊं तो मेरा सब कुछ लुट गया। मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि ये मेरी रजिस्ट्री करवा दे। मैं जिस बात से आया हूं पता हो गया, इनको अभी भी मैं 10 लाख रुपया दूंगा, और 4 लाख अभी दे चुका हूं मैं इनको एडवांस के तौर पे, 3,70,000, और 10 लाख मैं अभी और दूंगा इनको। इसके बाद में मेरी रजिस्ट्री करवा के जाएंगे यहाँ से, तभी नहीं तो आत्महत्या